क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 अयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अर्जेंट डायग्राम। आपने इसको अर्जेंट डायग्राम उसके ऊपर भी इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ में इसके जो पॉइंट्स है या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका जो आंसर आएगा इसके स्क्वायर रूट का, वो भी आपने रिप्रेजेंट करना है। मैंने कह दिया कि लेट z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 अयोटा। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इसी तरह आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ z और स्क्वायर रूट प्लस माइनस 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 अयोटा। ये इसका स्क्वायर रूट, चूँकि उसने कहा है कि इसका अपने स्क्वायर रूट लेना है। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो अगर आप देखें तो इधर जो है x की वैल्यू वो है 13 और y की जो वैल्यू है वो है -20 अंडर रूट 3। मैं इनके स्क्वेयर्स की एडिशन पहले फाइंड कर लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। x की वैल्यू चूँकि 13 है, 13 का स्क्वायर, y की वैल्यू चूँकि -20 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। अब अगर मैं 13 का स्क्वायर फाइंड करूं तो 13 का जो स्क्वायर आता है वो 169 प्लस, अब इसका अगर मैं स्क्वायर फाइंड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1200। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1369। तो अब फार्मूला चूँकि वही है तो फार्मूला है प्लस माइनस, क्योंकि इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, ये प्लस माइनस है तो जब मैं लूँगा तो इनटू अंडर रूट, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू है 1369 प्लस एक्स की वैल्यू 13 ओवर 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू है -20 अंडर रूट 3 ओवर मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई -20 अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट मॉड ऑफ 3, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो 1369 माइनस एक्स की वैल्यू चूँकि जो है ना वो 13 है ओवर 2। अब प्लस माइनस अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो वो मेरे पास आता है 37 प्लस 13 ओवर 2 प्लस अयोटा -20 अंडर रूट 3 ओवर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो आएगी +20 अंडर रूट 3 अंडर रूट 37 माइनस 13 ओवर 2। अब ये आ जाएगा प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करूं तो ये मेरे पास 50 आएगा, 50 को 2 पे मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास 25 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस ये वैल्यू इससे कैंसिल, अयोटा। अब 37 में से तो जब मैं 13 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 24, तो 24 ओवर 2। अब यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस माइनस इंटू 25 माइनस अयोटा, 24 को 2 पे डिवाइड करूँ तो 12 आता है, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 माइनस अयोटा, इसको मैं लिख लूँ 4 मल्टीप्लाई भी 3 तो ये 2 आ जाएगा इंटू 3, ये आ जाएगा। इसको मैं रीअरेंज करूँ तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 अयोटा। अब ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में, इसको लिखेंगे तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 अयोटा और -5 माइनस और ये माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3 अयोटा। अब ये तो इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि मैंने इसको अर्जेंट डायग्राम उसमें भी शो करवाना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स इसके हैं या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ पे भी इसको मैंने रिप्रेजेंट करवाना है।
इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ऑर्डर्ड पेयर में ये आएगा 5 माइनस -2√3, इसका -5 प्लस 2√3, ये ऑर्डर पेयर में। अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अर्जेंट डायग्राम में तो वो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले हम यहाँ, अब अगर आप पॉइंट देखें तो ये 5 वाओ -2√3 -5 प्लस 2√3। अब ये 5 -2, ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे यहाँ पे, क्योंकि इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होगी। 5 वाओ -2√3, जबकि ये वाली वैल्यू x की वैल्यू माइनस है, जबकि y की वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। पर इसका वो पॉइंट ये है -5 वाओ प्लस 2√3, ये आपका ये वाला पॉइंट है, ये आपका ये वाला पॉइंट। इस तरह बहरहाल आपने यहाँ पे ये लाइनें रिप्रेजेंट करवानी है, लाइनें बनानी है, ग्राफ पेपर बना लेना है आपने, या ये आपने कोऑर्डिनेट प्लेन लेनी है। कोऑर्डिनेट प्लेन लेके फिर उसके हिसाब से आपने ये पॉइंट्स को लोकेट करके फिर आपने रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की पॉजिटिव, फोर्थ में x की पॉजिटिव होती है तो जबकि y की ये नेगेटिव होती है। ये फोर्थ में आएगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा।